चरखा ये शरीर है, इस चरखे का व्यवहार तो सोच समझ करके कर। मुड़ बह के चरख ला कतनी, एहो वेला नहीं आवना हथनी। ए चरखा रंग रंगीला, और किथों सावा किथों पीला। यानी 5 रंगों से ये चरखा, शरीर रूपी चरखा बना है। वो आप जानते हैं जिसके उपदेश के वचन लगे हैं। इसके अंदर पीला रंग वो पृथ्वी तत्व का है, लाल रंग अग्नि तत्व का है, सफ़ेद रंग इसके अंदर जल तत्व का है, हरा रंग इसके अंदर पवन तत्व का है, और नीला श्याम वर्ण रंग आकाश तत्व का है। तेरा चरखा रंग रंगीला, एक किथों सावा और किथों पीला। तेरे चरखे दी हिल रही हथनी। पहले हमारी बुजुर्ग माताएं जानती, जो चरखा काटा करती वो हथनी के सारे उसको चलाती थी। तो ये शरीर रूपी चरखा चल रहा है, इसकी भी हथनी घूम रही है, उस हथनी के आश्रय चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो अंतःकरण रूपी हथनी है, मौजूद है, वो कार्य कर रही है, और ये चरखा आपका कार व्यवहार कर रहा है। तेरे चरखे दी हिल रही हथनी, मुड़ बह के चरख ला कतनी, एहो वेला नहीं आवना हथनी। इस समय तेरे को दोबारा नहीं मिलना, ये मानव का जीवन दोबारा नसीब नहीं होगा। आगे कहा, मन तकवे दा वल कड़वा ले। तेरे मन रूपी ताकू के अंदर विषय विकार रूपी बड़ पड़ गए। वे किसी महापुरुष, किसी लोहार की ऐरण पर जाके दरवा के रिश्ते इसके ये बड़ कड़वा ले। यानी किसी संत रूपी लोहार के पास जाकर के इस तेरे मन रूपी ताकू के तकवे के अंदर जो बड़ आगे हैं, ये बड़ कड़वा ले। ठीक है। और जब लोहार ताकू के बड़ निकालता है, तो उस ताकू के अंदर ना तो उसके अंदर से लोहा निकालता और ना उसमें और मिलाता। वो उस ऐरण को ऊपर रख करके हथौड़ी के साथ उसके बड़ निकाल देता है, और उसका तकुआ फिर उसी को ही वापस दे देता है, कामयाब करके काबिल बनाता है उसको। तो मन तकवे दा वल कड़वा ले, तो नाम की नथियां पुआ ले। इसमें नाम की नथियां डलवा ले। निथी होती वो छोटी छोटी, वो गिट्ठी सी उसके अंदर जो पहिए जाम लगी होती हैं। तो इसके अंदर नाम की नथियां पुआ ले। तेरे चरखे दी टूट जानी जतनी। यानी उस जो माड़ जो चढ़ती थी उस चरखे के ऊपर, जो माड़ चढ़ती है, यह एक दिन टूट जाएगी, चरखा चलेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। तो यह सांसा रूपी जो माल चढ़ी हुई है सांसों की, ये माल एक दिन टूट जाएगी, और ये शरीर रूपी चरखा तेरा बेकार हो जाएगा, बेकाम हो जाएगा। बस इतना ही तमाशा है। तेरे चरखे दी टूट जानी जतनी, तू मुड़ बह के चरख ला कतनी, एहो वेला नहीं आवना हथनी। तेरे नाल दी सखियां गईयां, तेरे नाल की सहेली वो तो पहुंच गई, कभी गई चली गई, और तो इस जगत रूपी मेले में ये कर्म की पुण्य बाटन में जुट रही है, कर्म कांड में फंसी पड़ी रही है। ठीक है। तेरे नाल दी सखियां गईयां, और तू पूणी वटदी रही आए, तेरी मारी गई क्यों मतनी, तेरी क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मुड़ बह के चरख ला कतनी, हो वेला नहीं आवना हथ। तेनू घर सौरे आदे जाना, सासरे जाना ही पड़ेगा, ननिहार आएगा लेने के लिए। तेनू घर सौरे आदे जाना, और उथे फिर सच्चा सच्चा हाल बताऊना। तेनू लड़ेगी ननद तेरी ससनी। ये तृष्णा रूपी ननद और संख्या रूपी सासू जो है, तेने बर्बाद करके छोड़ रही, तन्ने सुख तरी रहने नहीं दी। ठीक है। तेनू लड़ूगी ननद तेरी ससनी। अब कमला ये कह रही थी, क्या कह रही थी, धर्मराज की लगनी लतनी, वो सासरे में बैठा है, पीर मकुल रंदा। ऐसा नहीं है, सासरे में तो ननद और सासू होती है। ननद सास वाली बात तो समझ में आती है, धर्मराज साजरा बैठा है। ठीक है। तो लड़ेगी ननद तेरी ससनी, मुड़ बह के चरख ला कतनी, एहो वेला नहीं आवना। तेनू बुल्ले शाह समझाऊं दे, चरखे दा हाल बताऊं दे, एहो सचे गुरां दी कथनी। ठीक है। उन उत्तम महापुरुषों का ऐसा कहना है कि ये मानव जीवन बिना नाम के अकारत है, बेकार। नाम बिना सब नकटे हैं, ते पकड़ जमाने पटके है,
अरे ये नाम बिना सब रोवे है, ये जन्म अमोलक खोवे। नाम बिना नर ऐसे है, ये धाम बुए बिन जैसे है। जैसे मकान बना लिया और उसमें दरवाजा ही नहीं, तो फिर वो मकान किस काम का। ये मानव जीवन मिला और फिर इसके अंदर फिर नाम से वंचित रहा। तो जैसे बिना दरवाजे के मकान अकार्थ है, बिना नाम के ये जीवन भी अकार्थ ही है, अधूरा है, बेकार है। ठीक है, बाबा बुल्ले शाह यही फरमाते हैं कि अब वक्त है तेरे पास, सुंदर चौड़ा मिला हुआ, समय तेरे को पूरा दे रखा, लेकिन फिर भी दोष मालिक में, अपनी कमी हम देखते नहीं और दोष उसमें रोकते रहते हैं। और तेरे भागों में भी कमी नहीं, क्योंकि भी इतना सुंदर जीवन तेरे को मिला। ये भी नहीं कह सकती कि तू फुटभागी है, तू बहुत उत्तम भागों वाला, क्योंकि इतना सुंदर जो शरीर तेरे को मानव का जीवन कुदरत ने बख्शा है, तो आपसे बड़ा तो बड़ा भाग्य किसी के है ही नहीं है। और फिर इसको अकार्थ खोना, तो फिर ये बात तो हजम नहीं होती। तो ऐसा वाणी का भाव था, ऐसा कहन था महाराज संत बुल्ले शाह मस्ताने का।